दोस्तों, पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मैंने एक आम जॉब की घिसाई को छोड़कर अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला किया। पर एक मिडिल क्लास लड़के के लिए सिर्फ फैसला लेना काफी नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर लाइन में कदम रखने की पहली सीधी थी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बनाना और रजिस्ट्रेशन करवाना, दफ्तारों के चक्कर, हर एक पेपर को सही करवाना और दिन रात की दौड़ भाग। दिल में बस एक ही धुन थी कि अब खुद का कुछ बड़ा करना है। और आखिरकार वो दिन आया जब सारी मेहनत रंग लाई, लाइसेंस बन गया और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। वो खुशी ऐसी थी जैसे लग रहा था कि आधी जुंग तो हमने यहीं जीत ली हो। कुछ ही वक्त में हमें हमारा पहला इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पहली बार हाथ में वो वर्क ऑर्डर आया ना, तो लगा कि अब सारे सपने सच होने वाले हैं। सोचा था कि अब यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। काम शुरू हुआ, लेबर अरेंज किए, मटेरियल का ऑर्डर दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। पर जिंदगी कब अपना रुख बदल लेगी, इसका अंदाजा शायद मुझे भी नहीं था। हमें कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया था, पर तभी दुनिया में एक बड़ा वॉर शुरू हो गया। दूर देश में हो रहे उस वॉर का असर मेरे इस छोटे से सपने पर इतना गहरा पड़ेगा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अचानक से मार्केट क्रैश होने लगा और जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल हमने एक रेट पर कैलकुलेट किया था, उनके दाम आसमान छूने लगे। कॉपर वायर से लेकर हर एक छोटी चीज का रेट डबल ट्रिपल हो गया। हमने टेंडर जिस रेट पर भरा था, अब मटेरियल उससे कहीं ज्यादा महंगा मिल रहा था। काम बीच में छोड़ नहीं सकते थे, वरना लाइसेंस और डिपॉजिट दोनों चले जाते। नतीजा ये हुआ कि हम बहुत बड़े नुकसान में चले गए। जो पैसा कमाने आए थे वो तो चला ही गया, ऊपर से हम बहुत बड़े कर्जे के बोझ के तले दब गए। वो रातें ऐसी थी दोस्तों, जब नींद आना बिल्कुल बैंड हो गई थी। जब मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर लाइन में आया था ना, तो सोचा था बहुत कुछ करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। पर यहाँ की रियलिटी जब सामने आई तो सच में अंदर से डर लगने लगा है। यहाँ मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पहले से बैठे हैं कि एक नए लड़के को आसानी से कोई खड़ा होने भी नहीं देता। कर्जा सर पर है और नया काम खोजने निकालते हैं तो हर जगह पहले से लंबी कतार मिलती है। कम मिल ही नहीं रहा है। लगता है जैसे हर रास्ता बैंड हो चुका है। पर दोस्तों, इस चैनल का नाम मैंने द स्लो रनर ऐसे ही नहीं रखा है। हालत खराब है, कर्जा है, काम नहीं मिल रहा और डर भी लगना लाजमी है। मगर अभी भी हमने कोशिश करना नहीं छोड़ा है। रास्ता मुश्किल है, चलना धीरे पड़ रहा है, पर रुकेंगे नहीं। आज काम नहीं है, पर कल फिर निकालेंगे नए काम की तलाश में। जुंग अभी बाकी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों, पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मैंने एक आम जॉब की घिसाई को छोड़कर अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला किया। पर एक मिडिल क्लास लड़के के लिए सिर्फ फैसला लेना काफी नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर लाइन में कदम रखने की पहली सीधी थी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बनाना और रजिस्ट्रेशन करवाना, दफ्तारों के चक्कर, हर एक पेपर को सही करवाना और दिन रात की दौड़ भाग। दिल में बस एक ही धुन थी कि अब खुद का कुछ बड़ा करना है। और आखिरकार वो दिन आया जब सारी मेहनत रंग लाई, लाइसेंस बन गया और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। वो खुशी ऐसी थी जैसे लग रहा था कि आधी जुंग तो हमने यहीं जीत ली हो। कुछ ही वक्त में हमें हमारा पहला इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पहली बार हाथ में वो वर्क ऑर्डर आया ना, तो लगा कि अब सारे सपने सच होने वाले हैं। सोचा था कि अब यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। काम शुरू हुआ, लेबर अरेंज किए, मटेरियल का ऑर्डर दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। पर जिंदगी कब अपना रुख बदल लेगी, इसका अंदाजा शायद मुझे भी नहीं था। हमें कॉन्ट्रैक्ट